हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक चालू कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो हमने रेप्लिकेशन स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ रेप्लिकेशन देखा था। इसके बाद देख रहे हैं हम कुछ एंजाइम जो होते हैं विच इज़ वेरी यूजफुल इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस। ओके, रेप्लिकेशन प्रोसेस में कौन से एंजाइम्स लगते हैं, उनका काम क्या है, उनके पास कौन से एक्टिविटीज होती है, उनके रोल क्या है, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, और ये लेक्चर आपको बहुत ही बेनिफिशियल है और इस लेक्चर से आप सीख सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोसेस में, जो प्रोसेस की जो होती है डिलिटी वो क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द एंजाइम। तो सबसे पहले एंजाइम आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। ओके, डीएनए पॉलीमरेज। ओके, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, एंजाइम दैट पॉलीमराइज न्यूक्लियोटाइड इनटू अ ग्रोइंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इनटू द ग्रोइंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अभी डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस प्रकार से काम करता है, जो स्ट्रैंड होता है, जब हम रेप्लिकेशन प्रोसेस चालू होती है उस स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है। और भी एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। उसके साथ देखिए डीएनए पॉलीमरेज क्या करा रहा है, इट कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर फॉर्म जो है, बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है उसे कैटेलाइज कर रहा है, उससे कैटेलाइज कर रहा है। उसके साथ देखिए बिटवीन 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप और न्यू डीएनटीपी ऑफ 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल द ग्रुप ऑफ प्लीज न्यूक्लियोटाइड इन द न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड। वही मैंने जो बताया था कि इस प्रकार से जैसे शुगर होती है, इस प्रकार से शुगर होगी। ओके, और यहाँ पर जो होगा एच रहेगा और यहाँ पर जो है ओ एच रहेगा। तो ये जो ओ एच रहेगा और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जब यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जैसे आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। तो इस फॉस्फेट से और ये थर्ड कार्बन ओ एच से कनेक्शन जो होगा, वहां पर बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, यहाँ पर बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज विच इज हेल्प टू डू दिस प्रोसेस। ओके, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है। आल्सो इट हेल्प्स इन द रिपेयरिंग, रिपेयरिंग कुछ जो मिस्टेक्स हो जाती है उसे रिपेयर करने के लिए भी डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए डीएनए पॉलीमरेज होता है फर्स्ट। ओके, डीएनए पॉलीमरेज वन। डीएनए पॉलीमरेज वन जो आप देख रहे हैं, DNA polymerase first is a polymerase to be purified and characterized। जब DNA polymerase फर्स्ट बना था तो वो भी सबसे पहला प्यूरिफाइड और कैरेक्टराइज DNA polymerase था। उसके साथ इट इज डिस्कवर्ड बाय कॉनबर्ग एंजाइम कहा जाता है, क्योंकि डिस्कवर्ड बाय द ऑथर कॉनबर्ग, उन्होंने उसका डिस्कवरी किया था, इस वजह से उसे कॉनबर्ग एंजाइम भी कहा जाता है। उसके साथ इसके साथ क्या क्या एक्टिविटीज होती है, एक एक्टिविटीज है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। पॉलीमरेज यानी एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, ये एक्टिविटीज है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। उसके साथ 3 प्राइम टू 5 प्राइम, देखिए यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंड प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो है, तो मिस्टेक्स कुछ हो जाते हैं, मिस्टेक्स आ जाते हैं, कुछ एरर आ जाते हैं, मतलब नाइट्रोजन बेस किसी कॉम्प्लीमेंट्री नाम के कुछ अलग नाइट्रोजन बेस ऐड हो जाता है, तो उसे रिमूव करने का काम करते हैं डीएनए पॉलीमरेज वन। ओके, डीएनए पॉलीमरेज वन का काम है, डीएनए पॉलीमरेज वन का काम है जो है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, और वो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ठीक है, उसके साथ उसके पास ऑलरेडी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। इस प्रकार से डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम अपना न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाता है, उसी प्रकार से वो कुछ करेक्शन करते जाता है, मतलब कुछ मिस्टेक्स आ जाए, कुछ एरर आ जाए तो उसे करेक्ट करने जाता है। तो आप देख सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज वन ही वो एंजाइम है जिसके पास दोनों एक्टिविटीज है, मतलब दोनों एक्टिविटीज है, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम एज वेल एज 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज, दोनों एक्टिविटीज है। इस जो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है। उसके साथ इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस गैप फिलिंग का काम भी डीएनए पॉलीमरेज करता है, रिपेयर में भी हेल्प करता है, और प्राइमर जो हम लगाते हैं उस प्राइमर रिमूवल का काम भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। ठीक है, उसके साथ देखिए सेकंड जो है डीएनए पॉलीमरेज टू। ओके, डीएनए पॉलीमरेज टू का काम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज टू जो है एक इसी से सिंगल पॉलीपेप्टाइड, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके, और 90 किलो डाल्टन की है।
नॉन प्रोसेसिव एंजाइम। ओके, ये जो है प्रोसेसिव एंजाइम नहीं है, इट इज अ नॉन प्रोसेसिव एंजाइम, मतलब प्रोसेस में काम नहीं करता है, लेकिन उसके पास एक्टिविटीज होती है, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी उसके पास प्रेजेंट है। ओके, इसके साथ देखिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज भी उसके साथ प्रेजेंट है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी उसके पास प्रेजेंट है। बेस एक्सीजन रिपेयर, बेस एक्सीजन रिपेयर एक रिपेयर सिस्टम होता है, बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, उसमें भी डीएनए पॉलीमरेज 2 काम करता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 2 बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में काम करता है। इसके ये प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद देखिए डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 देखिए, डीएनए पॉलीमरेज 3 में कुछ पॉइंट्स होते हैं कि दिस इज अ मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम, है ना। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, वो जो एंजाइम है मेन है। देख सकते हैं कि मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम डीएनए प्रोसेसिव एंजाइम है, मतलब यही काम कराता है, जो न्यूक्लियोटाइड ऐड कराता है इन द रेप्लिकेशन में, वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। ओके, तो उसके साथ देखिए इट इज अ होलो एंजाइम, ये है होलो एंजाइम, मतलब होलो का मतलब वो मल्टीपल सब यूनिट से बना हुआ है। ओके, अभी मल्टीपल सब यूनिट्स मतलब क्या क्या आएंगे इसमें, मल्टीपल सब यूनिट जो होते हैं वो होते हैं, उसमें 10 सब यूनिट्स होते हैं, हाँ उसमें 10 सब यूनिट्स रहेंगे। अभी 10 सब यूनिट जो रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, तो इसमें रहेगा अल्फा, यहां से यहां पर लिखता हूं मैं अल्फा, दूसरा रहेगा बीटा, उसके साथ रहेगा गामा। ओके, उसके साथ रहेगा डेल्टा। ओके, उसके साथ रहेगा डेल्टा डैश, उसके साथ रहेगा थीटा, और उसके साथ रहेगा टाउ, उसके साथ रहेगा काय, और ये रहेगा साई। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक रहता है इप्सिलॉन। ओके, इप्सिलॉन। तो इन सारी ये जो है 10 सब यूनिट्स, ओके ये 10 सब यूनिट से जो है वो बना रहता है डीएनए पॉलीमरेज 3। इन 10 सब यूनिट से डीएनए पॉलीमरेज 3 बना है। अभी इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी है, 10 डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी होते हैं। ठीक है, अभी देखिए अल्फा का काम क्या है, अल्फा जो है वो उसके पास होती है पॉलीमरेज एक्टिविटी। ओके, उसके पास होती है पॉलीमरेज एक्टिविटी, पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है अल्फा के पास। बीटा का काम क्या है, तो बीटा जो होता है वो, बीटा जो हो वो स्लाइडिंग क्लैंप, स्लाइडिंग क्लैंप करके काम करता है। ओके, वो स्लाइडिंग क्लैंप करके काम करता है इन द रेप्लिकेशन सिस्टम। गैमा जो होता है वो क्लैंप लोडर होता है, क्लैंप को लोड करने का काम गैमा का होता है। ओके, उसके साथ देखिए टाउ जो है वो डाइमराइजेशन करता है प्रोटीन का। ओके, टाउ टाउ का काम है वो डाइमराइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइमराइजेशन करता है। कोर प्रोटीन डायमराइजेशन ऑफ कोर प्रोटीन्स। ओके, डायमराइजेशन ऑफ द कोर प्रोटीन्स करता है। उसके साथ देखिए इप्सिलॉन, इप्सिलॉन देखिए इप्सिलॉन का काम क्या है, प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो रहती है इसके पास रहती है। ओके, प्रूफ रीडिंग करता है। उसके साथ देखिए थीटा क्या करता है, थीटा का काम क्या है, थीटा का काम है स्टिमुलेट द इप्सिलॉन, इस इप्सिलॉन को स्टिमुलेट करने का। ओके, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट द इप्सिलॉन मतलब प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को वो एनहांस करता है। ओके, एनहांस करता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को। उसके साथ देखिए बाकी सब कैरेक्टर से जो आपको 10 सब यूनिट से जो है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज बना हुआ होता है हमारा। ओके, क्या है हमारा जो है डीएनए पॉलीमरेज इन, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है इन 10 सब यूनिट से बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं कि इट इज अ मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम, है ना, वो है मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, इंपॉर्टेंट एंजाइम है और मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है। एक्सटेंड डीएनए चेंज फ्रॉम प्राइमर ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड विदाउट डिसोसिएशन। देखिए विदाउट डिसोसिएशन मतलब कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, विदाउट डिसोसिएशन वो कंटिन्यूअसली एक्सटेंड कर रहा है डीएनए चेन को फ्रॉम प्राइमर, जैसे हम एक प्राइमर लगा देते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो उससे वो 1000 न्यूक्लियोटाइड जो है ऐड करते जाता है, जैसे जैसे 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाता है विदाउट एनी डिसोसिएशन। उसके साथ देखिए इट इज बिलोंग टू द वाई फैमिली, उसके साथ गामा फैमिली, उसके साथ देखिए इन्वॉल्व इन द एसओएस रिपेयर सिस्टम, है ना, एसओएस रिपेयर सिस्टम में भी वो काम करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम जो देखते हैं वो है डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड द 5। अब डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5 देखिए, ये जो एंजाइम है बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, इट इज मीडिएटेड ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस, ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में काम करते हैं। यहाँ पर देखिए डीएनए पॉलीमरेज जो 4 होता है इट इज एनकोडेड बाय द डीन बी जीन,
डीन बी जीन जो होता है उससे इनकोडेड, उससे वो डीएनए पॉलीमरेज 4 बनता है। और डीएनए पॉलीमरेज जो 5 है वो देखिए वो UMU D2C कॉम्प्लेक्स से वो बना हुआ रहता है। ओके, इनकोडेड बाय ये है D2C कॉम्प्लेक्स से वो बना हुआ रहता है। दे आर इन्वॉल्व इन द एसओएस रिपेयर पाथवे, एसओएस रिपेयर पाथवे में भी उसका इन्वॉल्वेशन होता है। ये होता है डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड 5। उसके साथ कुछ और एंजाइम होते हैं जिसे कि कहते हैं हम टोपो आइसोमरेज। ओके, वो होता है टोपो आइसोमरेज। तो फिर टोपो आइसोमरेज का काम क्या है? ठीक है, टोपो आइसोमरेज का काम क्या है? टोपो आइसोमरेज जो है यहाँ पर वर्क करता है। टोपो आइसोमरेज का काम क्या है? रिमूव द पॉजिटिव सुपर कॉइल जनरेटेड इन फ्रंट ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर। जैसे जैसे रेप्लिकेशन होता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, एक नेगेटिव पॉजिटिव सुपर कॉइल बन जाता है। ओके, इस प्रकार से एक डीएनए है। तो जैसे जैसे रेप्लिकेशन होते जाता है, मतलब जैसे हम इसको खोलते जाते हैं, इस प्रकार से ऐसे खोलते जाते हैं यहाँ से, तो वो क्या करता है इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे एक बहुत ही पॉजिटिव जो है सुपर कॉइल बन जाता है। ओके, पॉजिटिव सुपर कॉइल बन जाता है। और उस सुपर कॉइल को खोलने का काम, मतलब उसे रिमूव करने का काम कौन करता है? वो करता है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज। आप एक रस्सी भी ले लो, उस रस्सी को ऐसे हेलिकल कर दो। हेलिकल करने के बाद आप एक एक जगह से उसे एक साइड से उसे खोल के देखेंगे तो दूसरे साइड में आप देखेंगे कुछ टेंशन वहां पे बढ़ता है। ओके, उस पे वहां पर टेंशन बढ़ता है और वो थोड़ी सी और टाइट हो जाती है। उस जो रस्सी टाइट होती है, वैसे ही डीएनए हम जब खोलते हैं हेलिकेज से, जब ओपन करते हैं, दो स्ट्रैंड ओपन करते हैं, तब क्या हो जाता है कि वहां पर भी एक पॉजिटिव सुपर कॉइल फॉर्म होता है। उसे रिमूव करने का काम कौन करता है? टोपो आइसोमरेज करता है। क्योंकि टोपो का आइसोमरेज जो होता है उसके दो क्लासेस होते हैं। उसमें देखिए एक होता है टोपो आइसोमरेज फर्स्ट और टोपो आइसोमरेज सेकंड, मतलब 1 और 2। मतलब टोपो आइसोमरेज 1 जो होता है वो ब्रेक एंड रिसील द वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट अ टाइम। वो एक स्ट्रैंड को क्या कर सकता है? ब्रेक कर सकता है और रिसील कर सकता है। और इट इज नॉट यूज एटीपी, मतलब ये जो स्ट्रैंड होता है एटीपी का यूज नहीं करता है। ठीक है, टोपो आइसोमरेज 1 वो एटीपी यूज नहीं करता है। इंस्टेड ऑफ टोपो आइसोमरेज 2 जो है वो दो स्ट्रैंड मतलब ब्रेक कर सकता है एट ए टाइम। दो स्ट्रैंड को ब्रेक कर सकता है और एटीपी का यूज करता है। एटीपी वो एज अ एनर्जी सोर्स वो एटीपी यूज करता है, एनर्जी सोर्स एटीपी यूज करता है। ठीक है, ये है टोपो आइसोमरेज जो सुपर कॉइल को रिलीज कराता है। उसके बाद देखिए डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इज अ मेन एंजाइम। डीएनए लाइगेज का काम क्या है? सील द सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक इन द डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये क्या करेगा कि जो डीएनए ब्रेक हुआ है उसे सील करने का काम करेगा, लाइगेज करेगा। ओके, अभी यहाँ पर देखिए फ्रॉम अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 3 प्राइम ओएच एंड द 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट ग्रुप सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड। देखो 5 प्राइम 3 प्राइम ओएच ग्रुप, मैंने बताया था 3 प्राइम ओएच ग्रुप और 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, जब वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है तब उसे कनेक्ट करने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज करता है। आफ्टर ऑल प्राइमर रिमूवल के बाद, क्योंकि प्राइमर रिमूवल के बाद जो गैप रह जाती है उस गैप को सील करने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज करता है। ओके, उस गैप को फील करता है डीएनए पॉलीमरेज 1, बट डीएनए लाइगेज का काम क्या है? ओके, डीएनए लाइगेज का काम क्या है? देखो इस गैप है, उस गैप को फील करने का काम कौन करता है? इस गैप को फील करने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 1, बट यहाँ पर जो एक ऐसे रहेगा उसे सील करने का काम कौन करता है? वो करता है डीएनए लाइगेज। ओके, डीएनए लाइगेज वो काम करता है, सील का काम करता है। डीएनए लाइगेज इज अ, इसे हम ग्लू भी कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज का काम क्या है? सो डीएनए हेलिकेज अनवाइंड द डीएनए, सेपरेट डबल स्ट्रैंड डीएनए इनटू द सिंगल स्ट्रैंड। वही कि डीएनए स्ट्रैंड, जैसे डीएनए हमारा इस प्रकार से डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसे सेपरेट करने का काम कौन करता है? डीएनए हेलिकेज इस प्रकार से ऐसे उसे सेपरेट करने का काम कौन करता है? यहाँ पे डीएनए हेलिकेज जो है उसे सेपरेट करने का काम करते हैं। सो दे यूज एटीपी फॉर द एनर्जी, वो एटीपी यूज करते हैं फॉर दिस एक्टिविटी। उसके बाद देखिए इन द ई कोलाई ऑफ हेलिकेज जो है, वो हेलिकेज जो होता है वो होता है डीएनए बी होता है, that translocate 5 prime to 3 prime direction and inbound to lagging strand template break hydrogen bond। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है इन द लैगिंग स्ट्रैंड। सो ये है डीएनए हेलिकेज विच इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, जो क्या करता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कराता है।
ओके। उसके साथ फिफ्थ वाला देखिए वो है एसएसबी प्रोटीन, उसे बोलते हैं एसएसबी का मतलब है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, वो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अभी इसका काम क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, आपने एग्जांपल्स में मैंने बताया था कि एक रस्सी ले लो, एक रस्सी को हम ऐसे ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, हेलिकल कर रहे हैं, उसके बाद देखिए हम उसे हाथ से छोड़ देंगे तो वो फिर से अपना जो उसका पोजीशन है वो ले लेगी, है ना? फिर से वो अपना पोजीशन ले लेगी, लेकिन इस प्रकार से वो सेपरेट नहीं रहेगी, है ना? वो फिर से अपनी कॉइल होते जाएगी, लेकिन उस कॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो होता है इन द डीएनए, वो होता है एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन उसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। वो प्रिवेंट करते हैं कॉइलिंग, मतलब जो कॉइलिंग हो रहे हैं उसे प्रिवेंट करने का काम कौन करते हैं? प्रिवेंट द कॉइलिंग एसएसबी प्रोटीन करते हैं, और वो जो है वो सिंगल स्ट्रैंड मेंटेन बना के रखते हैं, है ना? सिंगल स्ट्रैंड मेंटेन करके रखते हैं, सिंगल स्ट्रैंड मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से मतलब ये है डीएनए। ओके, ये डीएनए ऐसे खुल गया है यहाँ से। ओके, लेकिन इसे हम जब छोड़ देंगे तो वो वापस से कॉइलिंग होते जाएगा, तो उसे वापस से कॉइलिंग ना नहीं होने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से एसएसबी लगा देते हैं। उस प्रकार से क्या होता है, वो जो सिंगल स्ट्रैंड है वैसे के वैसे बना रहता है, और वो प्रोसेस रेप्लिकेशन की चलती रहती है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। हाँ, ये हेलिक्स बना है यहाँ पर, और हेलिक्स को डिस्टेबलाइज करने का जो काम करता है वो एसएसबी प्रोटीन करते हैं। आफ्टर द वाइंडिंग, the newly generated single-strand DNA must remains free of base pairing as it is needed as a template. Okay, इसके साथ binding of one SSB protein, the binding of another SSB to adjacent single-stranded DNA। हाँ, single-stranded के लिए वो देखिए साइड साइड में वो अटैच होते रहते हैं और उन्हें सेपरेट करके रखते हैं। तो कहाँ पर यूज होते हैं? यूज इन द डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर सिस्टम और रिकॉम्बिनेशन सिस्टम में भी ये एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है प्राइमेज। सिक्स्थ वाला जो है वो है प्राइमेज। अभी प्राइमेज का काम क्या रहेगा? यहाँ पे एएससी का मतलब होता है एंजाइम, है ना? ये तो आपको बेसिक बात पता है। तो यहाँ पर प्राइम दिख रहा है, तो यहाँ पर प्राइमर एडिंग का काम करता है ना? प्राइमर एडिंग का काम कौन करता है? वो करता है प्राइमेज। वही प्राइमेज इज अ स्पेशल पॉलीमरेज विच सिंथेसाइज अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ प्राइमर आरएनए और डीएनए के शॉर्ट स्ट्रेच हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस प्रकार से आरएनए के शॉर्ट स्ट्रेच, है ना? आरएनए के शॉर्ट स्ट्रेच हो रखते हैं, उसे हम प्राइमर कहते हैं। वो प्राइमर हम लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड दोनों में भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे दिया है दे आर रिक्वायर्ड ऑन बोथ, लीडिंग स्ट्रैंड में भी यूज करते हैं और लैगिंग स्ट्रैंड में भी यूज करते हैं। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में हम मल्टीपल प्राइमर लगाएंगे, और यहाँ पर देखिए लीडिंग स्ट्रैंड में सिर्फ एक प्राइमर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्राइमिंग ऑकर मोर फ्रिक्वेंटली ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। हाँ, यही बताया है कि ज्यादा से ज्यादा लैगिंग स्ट्रैंड में प्राइमिंग का काम होता है, तो वो प्राइमेज कराता है। इन प्रोकैरियोट, इन प्रोकैरियोट मतलब ई कोलाई में देखेंगे, बैक्टीरियाज में देखेंगे कि डीएनए जी पॉलीमरेज, है ना? डीएनए जी जो होता है एज अ प्राइमेज काम करता है। A short stretch RNA primer is synthesized around 20 to 30 bases and then DNA polymerase 3 carries out further elongation। वही कि ऐसे छोटा जो प्राइमर होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये प्राइमर है, तो इसमें देखिए 10 टू 30 बेसिस रहते हैं, उसमें 10 टू 30 बेसिस रहते हैं। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से आकर वो क्या करता है, उसको पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाता है और डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। तो प्राइमेज का काम क्या है? प्राइमर ऐड करना। ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम देखिए कि यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में बताया गया है कि कुछ एंजाइम्स हमें अभी तक जो पढ़े वो प्रोकैरियोट्स में थे। अभी देखिए डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो इन यूकैरियोट्स में कौन सा काम करते हैं। सो डीएनए पॉलीमरेज में देखिए डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ओके, ये इन यूकैरियोट्स में देख रहे हैं हम। किस में देख रहे हैं? इन यूकैरियोट्स में देख रहे हैं कि यूकैरियोट्स में किस प्रकार से काम होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में देखिए डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो होता है that help in a synthesis of primer। okay, primer DNA polymerase alpha। okay, DNA polymerase alpha जो होता है वो काम करता है इस पर कि सिंथेसिस ऑफ प्राइमर सिंथेसिस के लिए काम करता है। उसके साथ देखिए डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो बेस एक्सचेंज रिपेयर में काम करता है इन द यूकैरियोटिक सिस्टम। उसके साथ देखिए डीएनए पॉलीमरेज गामा जो होता है
वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल रेप्लिकेशन काम करता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में रेप्लिकेशन करने में वो काम करता है। माइटोकॉन्ड्रियल सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल रेप्लिकेशन में काम करता है। ओके, और उसमें कुछ मेजर रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज है। मेजर रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज क्या क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, डीएनए पॉलीमरेज इप्सिलॉन जो है लीडिंग स्ट्रैंड को बनाता है इन यूकैरियोटिक, और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड को फॉर्म करता है, उसमें वहां पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाता है इन दिस सिचुएशन। ओके, इस प्रकार से वो आपको दिखाए जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड पर करता है। उसके साथ और होते हैं जो ये जो दिख रहे हैं आपको, डीएनए पॉलीमरेज आर इन्वॉल्व इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। अलग अलग डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को वो आपको हेल्प कराते हैं। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि ये कुछ एंजाइम से, जो इम्पोर्टेंट एंजाइम से, वो सारे एंजाइम से आपको जब आप रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें सारे जो है वो एंजाइम आपको इम्पोर्टेंट काम आएंगे। और इसका फंक्शन हम डबल से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये एंजाइम हेल्पफुल है फॉर द रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ द डीएनए इन द प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट सिस्टम। तो थैंक यू सो मच। ये थे एंजाइम्स, इसके अच्छे से मैंने शॉर्ट शॉर्ट में नोट्स लिखे हैं, आप रेफर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।